नमस्कार दोस्तों, मैं सर प्रवीण। हम देखने वाले हैं बाइनांस से सेल और बाय हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बाइनांस का केवाईसी करना होता है। चलिए, तो बाइनांस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को मेटाफोर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, हम ओपन कर लेते हैं बाइनांस। तो दोस्तों, ये हमारा बाइनांस का ऐप है। इसका पहले से ही मैंने केवाईसी किया है। आपका अगर केवाईसी नहीं है तो आपको केवाईसी करके रखना है। चलिए, होम पर हम जाते हैं। यहाँ पे एक प्रोफाइल का चिन्ह है, उसको जैसे टच करते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि हमें इसका केवाईसी हमने किया है या नहीं किया है। अगर वेरीफाई बता रहा है तो हमने इसका केवाईसी किया है। अगर अनवेरीफाई आ रहा है तो हमें इसका केवाईसी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद में आपको इसमें जो प्रोसेस करनी होती है वो होती है पेमेंट मेथड। जैसे ही आप पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड किया है तो एडेड आएगा और नहीं किया है तो यहाँ पे नॉट ऐड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफ़र। इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही आपने पेमेंट मेथड ऐड किया तो आप यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाइनांस के 2 मोड होते हैं। आपको यहाँ पे बाइनांस प्रो को ऑन करके रखना है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बाइनांस का प्रो मोड यहाँ पे है। इसको हमें ऑन रखना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे प्रो मोड नहीं आता है, यहाँ पे कुछ बाइनांस लाइट ऑप्शन आता है, लेकिन लाइट हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है प्रो। कुछ इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ही हमने इसमें केवाईसी कर दी, वेरीफाई हो गया, उसके बाद में पेमेंट एडिट कर दिया तो हम यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करेंसी आपको सेल करना है तो सबसे पहले आपको उसको ट्रस्ट वॉलेट से बाइनांस में लेना होता है। बाइनांस में लेते समय हमें यहाँ पे नीचे की ओर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे होम का ऑप्शन है। आप नीचे देख सकते हैं होम का ऑप्शन है, उसके बाजू में आपको मार्केट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाजू में ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्यूचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन है और इधर उसके बैक साइड में यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही हम वॉलेट को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ से सिंपल हमें डिपॉजिट को क्लिक कर देना होता है। डिपॉजिट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। अभी यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, मान लो हमें यहाँ पे यूएसडीटी लाना है तो हमें यहाँ पे यूएसडीटी को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे यूएसडीटी है, जो भी करेंसी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। मैं यूएसडीटी ऐड करना चाहूँगा तो मैं यूएसडीटी को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पे खुलता है। यहाँ पे हमें ये चूज़ नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ से आप कौन सा नेटवर्क चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप BNB, EOS, एवेक्स, BNB, हमारा जो नेटवर्क है वो आपको सेलेक्ट करना है। हमारा जो नेटवर्क है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का बारकोड और आपके नीचे आपका एड्रेस, डिपॉजिट का एड्रेस खुल जाता है। तो आपको यहाँ से सिंपल इसको आप मोबाइल साथ में है तो कॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, मोबाइल साथ में है नहीं है तो यहाँ से आप कॉपी करके ले सकते हैं। यहाँ पे भी नेटवर्क हमें चेक करना होता है। चलिए, हम एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अभी यहाँ से सीधा हम जाएंगे हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट को
जो भी आपका पासवर्ड है उसको डालने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें USDT सेंड करना है और यहाँ पे हमारा जो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें जो इनकम मिलता है वो डाई के रूप में मिलता है। गैस फीस के लिए यहाँ पे हमें मैटिक लगता है। अभी हम देखेंगे यहाँ से डाई से हम USDT में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड टोकन को क्लिक कर देना है। ऐड टोकन करके हम USDT ऐड कर लेंगे। USDT यहाँ पे हमें ध्यान रखना है USDT हमें POS पॉलीगॉन का ही लेना है। जैसे हमने इसे ऐड कर लिया तो फिर से हम बैक ले लेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे USDT हमें दिखेगा और हमें यहाँ पे भी स्वैप करने के लिए स्वैप ऑप्शन में जाना है। जैसे हम स्वैप को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके सामने को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कितना डाई बनाना चाहते हैं या डाई से USDT बनाना चाहते हैं तो नीचे ऊपर आपको डाई लेना है। ध्यान रखना है जिसमें हम स्वैप करना चाहते हैं, जिससे करना चाहते हैं उसको ऊपर रखना है और जिसमें करना चाहते हैं उसको नीचे रखना है। यहाँ पे USDT को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल हमें क्वांटिटी डालना है कितना हम करना चाहते हैं। हम 25 डाई को USDT में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। प्रीव्यू स्वैप को क्लिक कर देंगे। दोनों का रेट लगभग सेम ही है, नॉमिनली थोड़ा फार उसमें डिफरेंस आता है। कन्फर्म स्वैप को हम क्लिक कर देंगे, हमारा पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे हमारा करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम ओके कर देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश यानी वॉलेट को इस तरीके से हमें एक उंगली दबा के नीचे खींचना होता है। देखिए हमारा जो डाई है वो 0 हो गया है, यहाँ पे डाई बिल्कुल भी नहीं बचा है और यहाँ पे USDT हमारा 24.99 समथिंग इसका बन गया है। अभी सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन को यहाँ पे हम जैसे ही टच करेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। जैसे USDT को हमने टच किए तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने आता है, जैसे सेंड है, रिसीव है और स्वैप है। हम जैसे ही सेंड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये एड्रेस मांगेगा। तो एड्रेस जो बाइनेंस का आपने कॉपी किया है इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और क्वांटिटी यहाँ पे हम क्वांटिटी मैक्स कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है काफ़ी गैस फीस काफ़ी लो लगता है, ना के बराबर। अभी देखिए हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं केवल गैस फीस हमें डॉलर के रूप में 0.02 इतना लग रहा है, मतलब कुछ 7-8 रुपया हो सकता है। चलिए हम इसको कंफर्म कर लेंगे। कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन रहा तो हमें गैस फीस उतना ही लगता है। जैसे हम पासवर्ड डाल देते हैं तो यहाँ से ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। बैक ले लेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो USDT है वो 0 हो गया है, यानी हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलिए हम चलेंगे बाइनेंस में। जैसे ही बाइनेंस पर हम जाएंगे तो इसको बैक ले लेंगे। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे होम पे आ जाना है। होम पे जैसे हम आ जाते हैं तो फिर से हमें वॉलेट को क्लिक कर देना है। अभी वॉलेट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ पे वॉलेट अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पॉट वॉलेट है, उसके बाजू में फंडिंग का वॉलेट होता है, उसके बाजू में यहाँ पे मार्जिन का भी ऑप्शन होता है और फर्स्ट में यहाँ पे ओवरव्यू होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जानकारी लेनी है, हम जो डॉलर ट्रस्ट वर्ल्ड से भेजते हैं वो स्पॉट में आ जाते हैं, जो हम खरीदते हैं वो फंडिंग में आ जाते हैं। और मान लो हमें डॉलर सेल करना है तो हमें स्पॉट से फंडिंग में लेना होता है। जैसे स्पॉट में अभी हमने डॉलर जो ट्रस्ट वर्ल्ड से यहाँ पे बाइनेंस पे भेजे हैं तो वो स्पॉट में आएंगे और हमें बेचने के लिए उनको फंडिंग में लेना होता है। दोस्तों फाइनली हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जाना होता है, एक बार हम उसको क्लिक कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमें ये बताता है कंप्लीटेड। पहले ये लॉकेट बताता था क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फंड है अभी ये फिलहाल स्पॉट में है, लेकिन हमें अगर इसे सेल करना है तो हमें इसमें इसको फंडिंग में लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। ट्रांसफ़र को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे देखिए स्पॉट टू फंडिंग ये बराबर है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूएसडीटी। जैसे हमने यूएसडीटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी को मैक्स कर देना है। नीचे के साइड में देखेंगे कन्फर्म ट्रांसफ़र को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म ट्रांसफ़र को क्लिक किया तो ये ट्रांसफ़र हो गया है, हमारा फंड अभी फंडिंग में आ गया है। जैसे हमने फंडिंग को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमें फंड शो हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा फंड हमें सेल करना है तो हमें P2P को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम P2P को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। रिस्क नोटिस को हमें आई हैव एंड एग्री टू अबाउ कनेक्ट को क्लिक कर देना है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, हम ये पहली बार ट्रांजेक्शन करते हैं तभी ये चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे खुल जाती है। सबसे पहले हमें ऊपर जाना है, ऊपर के साइड में यहाँ पे P2P का ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसे P2P है, एक्सप्रेस है या फिर ब्लॉक ट्रेड है। तो हम एक्सप्रेस मोड को यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने एक्सप्रेस मोड को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। जैसे आप यहाँ से बाय सेल दोनों भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे बाय और सेल का आप ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें सेल करना है तो हम सेल को क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यूएसडीटी को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें रेट बता रहा है। क्वांटिटी को मैक्स कर देंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी को मैक्स हमें कर देना है। यूएसडीटी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बाय विद जीरो फी को हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने बाय विद जीरो फी को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके के तीनों ऑप्शन हमारे सामने आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफ़र या फिर यूपीआई, ये सभी ऑप्शन हमारे सामने खुल गए हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई को सेलेक्ट कर लेंगे। यूपीआई को हमने सेलेक्ट कर लिया है। कन्फर्म सेल को हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑर्डर लग जाता है तो इस तरीके से टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसको हम ओके कर देंगे। चैट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए चैट का ऑप्शन आता है, चैट को हम क्लिक कर देंगे। चैट को जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का हमारे सामने खुल जाता है। थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, इस चीज़ को हमें समझना है। हमारा अकाउंट है तो हमारे ही अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए और हमारी ही अकाउंट में हम ले सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी मान लीजिए किसी और का अकाउंट है तो वो पेमेंट हमें ना तो हम सेल कर पाएंगे ना तो हम बाय कर पाएंगे। यहाँ से हम इनको सिंपल सा एक मैसेज डाल देंगे, आई एम ऑनलाइन, ताकि वो जल्दी पेमेंट करे। पे फास्ट, इस तरीके से हमने मैसेज डाल दिया है। फिर से हमें बैक पे आ जाना है। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल जानकारी मिलती है, जैसे कि अभी रेट हमें क्या मिल रहा है, कितना डॉलर हम सेंड कर रहे हैं और हमें पेमेंट कितना मिलने वाला है। इस तरीके से जानकारी यहाँ पे हमें मिल जाती है। अगर हम बाई चांस ऑर्डर के बाहर आते हैं तो इस तरीके से फिर से हम यहाँ टच कर को यहाँ ऑर्डर को टच करके हम वापस से हमारे ऑर्डर में जा सकते हैं। देखिए सामने वाले ने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे उसने डन भी डाल दिया है और यहाँ पे
ये बता रहा है कि पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अभी हम एक बार पेमेंट को कंफर्म करेंगे, जो अकाउंट है उसमें पेमेंट आया है तो हम उसको क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों बैलेंस हमने चेक कर लिया है, फाइनली हमें ये बैलेंस रिसीव हुआ है। बैलेंस अकाउंट में चेक करने के बाद में हमें कुछ प्रोसेस यहाँ पे करना होता है, वो प्रोसेस हम करेंगे। पेमेंट रिसीव का नीचे ऑप्शन है, उसको हमें क्लिक करना है, लेकिन पेमेंट आने के बाद में चेक करना है और उसी के बाद में रिसीव को क्लिक करना है। पेमेंट रिसीव को जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाइनेंस फिर से हमें पूछता है क्या वाकई में आपको करेक्ट पेमेंट आ गया है, तो हमें सिंपल सा इसको क्लिक कर देना है, यू हैव रिसीव करेक्ट अमाउंट पेमेंट, कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे सेंड कोड को हम क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर जाएगा और वो ओटीपी जैसे आप डालेंगे तो आपका जो डॉलर है वो उनको चला जाएगा। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे बताया गया है उसी तरीके से हमें करना है। हमारा ओटीपी है 966634 966634 ओटीपी जैसे डालते हैं सबमिट को क्लिक कर देते हैं तो ये डॉलर उनको सक्सेसफुली चले गए। तो इस तरीके का ये सेल करने का ऑप्शन है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। इस तरीके से आपको भी पेमेंट रिसीव चेक करने के बाद ही आपको डॉलर सेंड करने होते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा डॉलर किस तरीके से सेल करने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके टीम में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को दबा देना है और लाइक कर देना है। धन्यवाद। जय मेटा फोर्स।